प्रणाम। मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी होते जा रहा है। लोभ रूपी लाभ के पीछे हर कोई भाग रहा है। इंसान की ज़िंदगी एक रेस की तरह बन रखा है। कोई किसी का कदर नहीं करता है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज जहाँ से हम संस्कार सभ्यता सीखना चाहिए वो भी व्यापार हो रहा है। हॉस्पिटल जैसे बहुमूल्य जगह जहाँ पे डॉक्टर को किसी का जान को बचाने की क्षमता है वहाँ पे भी व्यापार चल रहा है। बढ़ा चढ़ा के फीस ले रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के दवाइयाँ लिख रहे हैं, ट्रीटमेंट के चार्जेस मन मर्जी जो चाहें वो चार्जेस ले रहे हैं। हर कहीं पे देखिए, थोड़ा सा कहीं पे किसी का असुविधा आता है, उस असुविधा को सहायता करने की कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। उस असुविधा को माध्यम करके क्या कमाए, कितना कमाया जा सकता है, वैसे हर कोई सोच रहा है। अगर ये कोरोना महामारी आज लैब क्रिएटेड वायरस है, स्वार्थ से ही बनाया हुआ है। दवाएं बिकेगी, हॉस्पिटल में जो भी इनकम होता है वो इनकम होगा। देखिए, मान लीजिए टीवी में अनाउंस हो गया कि कोई चक्रवात तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला जैसे सुनेंगे लोग तो उनका खान पीन, साग सब्जियां सब संग्रह करके रखने के प्रयत्न करेंगे। एकदम आप देखेंगे आलू का रेट बढ़ जाएगा, प्याज का रेट बढ़ जाएगा, ग्रोसरी का रेट बढ़ जाएगा, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ा देंगे एकदम, क्योंकि वहाँ पे एकदम लोगों की डिमांड है, असुविधा है। चीज़ों को संग्रह करके रखने के कारण क्या है, असुविधा है। अगर बारिश होगा फिर बाहर नहीं जा पाएंगे, कोई पेड़ पौधे टूट जाएंगे, फिर दोबारा मार्केट वगैरह खुलने में समय लगेगा, तो उसके लिए सब संग्रहित करके रखने के प्रयत्न करें। लेकिन उस असुविधा को माध्यम करके लोग व्यापार करने के प्रयत्न करते हैं। तो मनुष्य समाज दिन प्रतिदिन देखिए एक रेस की तरह बन रखा है। सब भाग रहे। बच्चे पढ़ाई करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ सीखने के लिए नहीं है। 96% मार्क आने के बावजूद भी ओहो और 4% कम हो गया, ऐसे सोचते हैं। जो भी व्यापार है बिल्कुल स्वार्थी बन के कर रहे, सेल्फ सेंट्रिक बनकर, खुद के स्वार्थ के लिए। ये तमाम चीज़ों के कुछ तो कारण है ना, कुछ तो कारण है। हम देखिए साइंस इतना तरक्की कर रहा है, फैसिलिटीज़ इतना बढ़ते जा रहा है, इंटरनेट, मोबाइल्स, कार, गूगल कार, घर बैठे बैठे हर चीज़ को, हर सुख सुविधा को हम अनुभव उपभोग कर पा रहे हैं। इतना टेक्निक बढ़ने के बावजूद, साइंस इतना तरक्की करने के बावजूद इंसान दिन प्रतिदिन चिढ़ते क्यों जा रहा है, व्याग्र व्याकुल क्यों होते जा रहे हैं, मन में शांति नहीं रहता है, शरीर की क्षमता कम होते जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के कारण कुछ तो है ना। केवल आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी है, केवल ईश्वर उपासना की कमी है, स्पिरिचुअलिटी की कमी है। आप सोचेंगे स्पिरिचुअलिटी में इतना क्या है, वैसे क्या है स्पिरिचुअलिटी में जो कि पूरा समाज को सुधार देगा। स्पिरिचुअलिटी में सच है। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही हम सच को पहचान सकते हैं। सच क्या है? सच ये है, जितना भी शरीर यहाँ पे हम सब दिखाई दे रहे, हम सबका सोर्स एक है, बेसिक सब्सटेंट एक है, स्रोत एक है। एक ही आत्मशक्ति को आधार करके हम सब परिचालन हो रहे। हम सब एक बंधन में है। बंधन बांधने का आवश्यक नहीं है। कई सारा बंधन हम बांधते रहते, कुछ रिश्ते नाते निभा पाते हैं और कुछ टूट जाता है। आजकल बंधु मित्र को भी हम पैसा से तुलना करके देखते हैं, किन से संबंध रखने से, किन के साथ संगति करने से क्या मिलेगा, ऐसे सोचते हुए कमर्शियल माइंड होके हम प्यार प्रेम भी करते हैं, संग साथी भी करते हैं। लेकिन सच ये है कि हम सब ऑलरेडी एक रिश्ते में है, क्योंकि हम सबका जो सोर्स है आत्मशक्ति वो एक है। शरीर के बारे में हम जानते हैं, शरीर को कई सारा देख रेख करते हैं। शरीर के लिए ही 99% हम हर कार्य करते हैं, खाना पीना, फेशियल, कपड़े, मैचिंग, जो भी हम करते हैं सभी शरीर के लिए करते हैं। लेकिन शरीर को जो शक्ति चलाता है, जो एनर्जी चलाता है, क्या उसके बारे में हम कब सोचते हैं? क्या उसके बारे में हम जानने के, पहचानने के प्रयत्न करते हैं? कभी भी नहीं। कारण देखिए, आध्यात्मिकता बिल्कुल लुप्त हो चुका है। टीवी, मोबाइल, चटमटी वीडियोस, कई सारा गाने, कई सारा इमेजिनेशन मूवीज़ को हम देखते रहते। कहीं स्पेस है, कहीं से एलियंस आए हैं, कहीं पे फाइट हो रहा है, पता नहीं कोई कुछ बनाने की कोशिश कर रहे, बड़े से एटॉमिक रिसर्च हो रहा है। क्या कुछ हम काल्पनिक दुनिया में कितना कुछ समय की और धन की व्यर्थ करते रहते हैं।
लेकिन आध्यात्मिक चिंताधारा आजकल तो कॉमेडी बन रखा है, जो बाबा साधु को बस ऐसे देखते, पता नहीं कुछ वो साइकोलॉजिकल इफेक्टेड पर्सन जैसे। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी के वजह से ही केवल मनुष्य आज इस स्वार्थ बनते हुए इस स्थिति में है। तो देखिए, समाज को हम ही बिगाड़े हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक शरीर, एक एक मन प्रयत्न करने से ही समाज सुधरेगा। फिर दोबारा उस सत्य युग वाले उस युग की अनुभव को हम अनुभव कर पाएंगे। फिर एकता आएगा, फिर इंसान प्यार प्रेम से हर किसी की कदर करते हुए, हर किसी की भावनाओं को रेस्पेक्ट देते हुए सब मिलजुल कर फिर जी पाएंगे। आइए हम इस एकता को, इस जो वननेस को एक कहानी के जरिए समझने के प्रयत्न करेंगे। एक राज्य होता है, मान लीजिए एक राज्य जिसका नाम है काशी। काशी राज्य के जो राजा होते हैं, राजा आपको पता है कई सारा मनोरंजन करते हैं, कभी शिकार करने चले जाते हैं, कभी कुश्ती लड़ाइयाँ करते हैं, कभी तो उन ज़माने में टीवी नहीं था, ये जो मीडिया इतना डेवलप नहीं हुआ था, कोई सिनेमा नहीं था। उन ज़माने में क्या ड्रामा होता था, नाटक होता था। तो राजा के दरबार में भी बीच बीच में नाटक की आयोजन होता था। तो नाटक, विभिन्न तरह के नाटक रचना किया जाता था। उन नाटकों को, उन ड्रामाओं को देखकर उन ज़माने में राजा महाराजा मनोरंजन करते थे। आम प्रजा भी मनोरंजन उन ड्रामा के जरिया ही, उन नाटक के जरिया ही करते थे। एक बार वहाँ पे नाटक के आयोजन किया जाता है, ड्रामा के आयोजन किया जाता है। उस ड्रामा में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एक जो कैरेक्टर होता है, एक छोटा सा प्रिंसेस की कैरेक्टर होता है, राजकुमारी के एक कैरेक्टर होता है। उस राजकुमारी की कैरेक्टर के लिए सूटेबल बच्चा कोई मिलता नहीं है। कोई 9-10 साल के छोटा सा बच्चा चाहिए। तो वो 10 साल के बच्चा, कोई छोटा सा, कोई सूटेबल कैरेक्टर नहीं मिलने के कारण जो राजकुमार होते हैं, जो प्रिंस होते हैं, राजा जी भी सोचते हैं इस प्रिंस को प्रिंसेस के जैसे भेष धारण करके उन्हें वहाँ पे नाटक करवाएंगे, उनसे वो रोल को प्ले करवाएंगे। तो रानी जी भी बोलते हाँ बात सही है, ठीक रहेगा। अपना राजकुमार को ही राजकुमारी जैसे हम मेकअप करेंगे, बाल वाल फेस वगैरह सब चेंज करके बिल्कुल एक राजकुमारी जैसे हम बनाएंगे, और वो जो रोल है अपना राजकुमार से बनवाएंगे, अपना जो राजकुमार के द्वारा उस रोल को प्ले करवाएंगे। तो होता है वैसे ही, उनको फिर बड़ा सुंदरता से सजाया दिया जाता है, अच्छा सा मेकअप करके। वो जो राजकुमार है उस ड्रामा में राजकुमारी के रोल अदा करते हैं। ड्रामा ख़त्म होने के बाद जो राजकुमार राजकुमारी के भेष में होते हैं, बड़ा सुंदर होते, बड़ा सुशील होते, बड़ा मुग्ध मनोहर उनके चेहरा होता है। तो उस सुंदर उनके जो रूप को महारानी कहते हैं कि इनका चित्रांकित किया जाए। उन ज़माने में तो कोई कैमरा नहीं था, कोई वीडियोग्राफी नहीं था। कई पेंटर्स क्या होते, पेंटिंग करते थे, जो भी फेस को, जो भी आकार आकृति को चित्र के रूप से संग्रहित करके रखते थे। तो महारानी चित्रकार को बुलवाते हैं। जो राजकुमार राजकुमारी के भेष में है, उनके यथा एक चित्र का अंकन किया जाता है, एक पिक्चर को बनाते हैं। बड़ा सुंदर पिक्चर होता है। उस पिक्चर के नीचे लिखा जाता है कि प्रिंसेस ऑफ काशी, काशी के राजकुमारी, और डेट डाल दिया जाता है जिस दिन उस पिक्चर को पेंट किया जाता है। तो आपको पता है हम कई सारा फ़ोटो, कई सारा वीडियोग्राफी करते हैं, फ़ोटो को एल्बम बनवा के घर में कुछ दिन टांगते हैं। कुछ दिन होने के बाद फिर वो फ़ोटो को हम चेंज कर देते हैं, उस फ़ोटो को लेके कहीं स्टोर रूम में रख देते हैं, दूसरे कोई नया फ़ोटो को वहाँ पे टांगते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। उस फ़ोटो को कुछ दिन राजमहल के अंदर टांगने के बाद फिर फ़ोटो को वहाँ से रिमूव करके निकाल के स्टोर रूम में रख दिया जाता है। कहीं 15 साल के बाद जो राजकुमार छोटे थे वो बड़े हो जाते हैं, युवा वयस में होते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं। तो राजकुमार युद्ध विद्या वगैरह सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं, राज्य परिपालन के बारे में सीखते हैं। हर कामकाज करने के साथ साथ एक दिन क्या होता है, राजकुमार जाकर उस डंप स्टोर में पहुंचते हैं जहां पे कि पुराना सामान वगैरह रखा रहता है।
वहाँ पे जाके देखते हैं वो जो राजकुमारी के फ़ोटो उनको दिखाई देता है। वहाँ पे बड़ा सुंदर फ़ोटो होता है, बड़ा क्यूट। वो जो चेहरा को देख के राजकुमार दिल दे बैठते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, उस फ़ोटो को प्रेम करते हैं। क्योंकि फ़ोटो के नीचे लिखा रहता है प्रिंसेस ऑफ काशी और डेट भी होता है। उसको वो जो डेट को देखकर ये राजकुमार इस चीज़ की पता कर पाते हैं कि ये मेरा सेम एज का है, सम वयस का है, मेरे ही एज का ये राजकुमारी है। कितना सुंदर राजकुमार, कितना मुग्ध मनोहर रूप उनका है। उनको दिल दे बैठते हैं और उनको मन ही मन में प्रेम करते हैं। इस बात को किसी को बोल नहीं पाते हैं, शर्माते हैं, किसको भला बताएं। मन ही मन उन्हें ढूंढते रहते हैं, सपनों में उनको देखते रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं, बड़ा दिल से प्यार करते। बोलते अगर मैं शादी करूंगा तो इसी राजकुमारी से ही शादी करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। मेरे को कोई जीवन साथी ही नहीं चाहिए, ये मेरा जीवन साथी है, ये मेरा प्रेयसी है, ये मेरा रानी है। ऐसे दिल में बिल्कुल मान लेते हैं और उन्हें मन ही मन ढूंढते रहते। कहाँ भला ढूंढेंगे? एक पिक्चर में तो देखकर प्रेम कर बैठे हैं, लेकिन सच में और कहाँ मिलेंगे, उनका अता पता नहीं मिलता है। मन ही मन ढूंढते हुए हर पल खोए खोए से रहते, चिंता में निमग्न रहते, सोचते रहते, व्याकुल व्याग्र रहते। और बोलते हैं ना, फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपके मुंह बोलेगा आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपका व्यवहार बताएगा कि आप दुख में, सुख में, टेंशन में है और अच्छा में है। तो वैसे उनके हरकतों को देखकर महाराजा और महारानी इस चीज़ की अंदाज़ा कर पाते, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो इनके मन में चल रहा है जो कि हमें ना बताने के कारण थोड़ा सा टेंशन में है राजकुमार। फिर एक दिन महारानी उनके जो कक्षा में राजकुमार को बुलाते हैं और बोलते, बेटा कुछ तो है जो कि आप मुझे छुपा रहे हो। मैं आपके माँ के साथ साथ मैं आपके मित्र भी हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ क्या आपके मन में क्या है, क्या आप सोचते हुए व्याकुल व्याग्र होकर आप चंचल मन में रहते हो, जो आप छुपा रहे हो। मुझे अगर आपके मित्र मानते हो, सच में आपको मुझे अगर आप दिल से प्रेम करते हो, इज्जत करते हो, तो प्लीज़ बताइए मन में क्या आप सोच रहे हैं। तो राजकुमार खुल के बोलते, माँ मुझे प्रेम हो गया, मैं किसी से प्यार करता हूँ। तो महारानी पूछते, अच्छा बढ़िया, अच्छा है, अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है, किससे प्रेम करते हैं? तो राजकुमार बोलते, माँ वो कौन है मैं देखा नहीं, ना जानता हूँ कहाँ पे है, बस उनके एक फ़ोटो देखा हूँ, उस चित्र को देख के ही मैं उनसे प्रेम कर बैठा हूँ, मैं उनको मेरा दिल दे बैठा हूँ। बोलते चलो ठीक है, उस चित्र को तो मुझे दिखाइए, कहाँ पे चित्र है? बोलते नीचे अपना डंप स्टोर में है। तो महारानी को वहाँ पे लेके जाते हैं और उस चित्र को दिखाते हैं। उस चित्र को देखकर महारानी बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसती है, बड़ा ज़ोर ज़ोर से, बड़ा खुशी से हंसकर बोलते, बेटा आप जो चित्र को देख रहे हो ये कोई महारानी नहीं है, ये कोई राजकुमारी नहीं है, आप गलत सोच बैठे हो, ये आप ही हो। ऐसे अपना राज्य में एक छोटा सा नाटक के आयोजन हुआ था, एक ड्रामा के आयोजन हुआ था, जिसमें कि एक राजकुमारी के रोल था। उस रोल को प्ले करने के लिए हम सूटेबल चेहरा को ढूंढ रहे थे। कोई सूटेबल चेहरा ना मिलने के कारण हम आपको राजकुमारी के जैसे भेष बनाकर उस नाटक में प्रस्तुत किए थे। ये कोई आपसे अलग नहीं है, आप ही हो। आप खुद को खुद अनजाने में प्रेम कर बैठे, आप खुद को खुद अनजाने में दिल दे बैठे, ये आप ही हो। फिर राजकुमार के मुंह से भी हंसी छूट जाता है, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं माँ बेटे, बड़ा हंसकर प्यार प्रेम से। फिर राजकुमार के मन में जो चिंता होता है, जो व्याकुल होता है, जो चाहत होता है, सब ढह जाता है, सब बह जाता है, सब निकल जाता है, मन शांत हो जाता है। मन ही मन हंसते हैं बड़ा प्यार से, अरे ये तो मैं ही हूँ। मैं खुद के फ़ोटो को ना पहचानते हुए खुद को खुद में प्यार कर बैठा, खुद को खुद में ढूंढ रहा था, खुद से ही मैं प्यार किया हूँ, जो कि मेरा ही फ़ोटो था। मेरा फ़ोटो को मैं ना पहचानते हुए कोई दूसरा सोचकर मैं मेरा दिल दे बैठा हूँ और मन ही मन खुद को ही मैं ढूंढ रहा था, अनजाने में व्याकुल व्याग्र हो रहा था। तो ये तमाम कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि ये जो संसार में जितना भी शरीर दिखाई दे रहा है मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूँ। ये जो शरीर है प्रकृति है, प्रकृति में शरीर भोजन के द्वारा शरीर निर्माण होता है,
शरीर को अन्नमय कोशा बोलते हैं। अन्न को खाकर, अन्न के द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है। फिर अन्न को खाकर, प्रकृति से मिलती हुई पानी को पीकर, प्रकृति से मिलती हुई सांसों को लेते हुए इस संसार में ये शरीर परिचालन होता है। शरीर प्रकृति ही है। इस शरीर को जो ब्रह्म शक्ति, जो आत्मशक्ति, जो डिवाइन कॉन्शियस पावर चला रहा है वो एक है, वो भगवान है। भगवान को हम मंदिर, मस्जिद, गिरजा में ढूंढते रहते हैं। कभी हमें थोड़ा सा किंचित आनंद मिलता है, थोड़ा सा भक्ति भाव से थोड़ा सा किंचित आनंद को प्राप्त कर पाते हैं, तो भगवान के साथ हम डील करते रहते हैं। प्रभु ये नारियल तोड़ूंगा, मेरा मनोकामना पूर्ति करे। प्रभु इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मेरे मनवांछा पूर्ति करे। मेरे मन की मुरादा, मेरे जो मन में इच्छा है उसे पूर्ति करे। मतलब सकाम भक्ति करते रहते, कुछ चाहत के साथ भगवान को ढूंढते रहते। सकाम भक्ति करते हुए अनजाने में अशांत होते रहते, परफेक्ट अशांत। क्योंकि आपका कर्म फल सिद्धांत को आप यहाँ पे भुगतेंगे। आप जैसे करेंगे उस कर्मों की प्रतिफल को आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे। आपके मन में जो भी इच्छा है, आपके मन में जो भी वांछना है, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके कर्म के द्वारा उसे प्राप्त कर पाएंगे, ना कि कोई भगवान को रिश्वत देकर, कोई नारियल चढ़ाकर, भेंट चढ़ाकर, पैसा देकर। लेकिन इस बात को भला कौन मानता है, कौन समझता है? अपना संस्कार ऐसे हो बैठा है। हम संग साथी, सोसाइटी, मंदिर, मस्जिद, हर जगह ऐसे ही सुनते हैं कि भगवान कहीं पे अलग हमसे बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि अपना कन्वीनियंस के लिए हम जो मांगेंगे वो देंगे। सच के बारे में कौन बोलता है? ब्रह्म ज्ञान के प्रचार कहाँ पे हो रहा है? आत्मज्ञान के विचारधारा किसके मन में है? कौन इनके बारे में एक दूसरे को प्रचार कर रहा है, एक दूसरे को समझा रहा है? जैसे कि उस कहानी में हम समझने के प्रयत्न किए थे, जो राजकुमार थे खुद के ही चित्र को कोई राजकुमारी के तरह देखते हुए उस चित्र के साथ प्रेम कर बैठे थे। ठीक वैसे ही इस संसार को हम अलगाव भाव से देखते हुए, मैं अलग, बाकी इंसान अलग, बाकी जानवर अलग, बाकी जो भी शरीर है वो अलग, ऐसे अलगाव भाव से देखते हुए मन में लोभ मोह को हम लाते हैं। जैसे वहाँ पे राजकुमार ज्ञान के द्वारा, उनके माताजी समझाने के द्वारा इस बात को समझ पाए कि ये जो चित्र देख रहा हूँ और दूसरों की नहीं था, मेरा ही था। बचपन में मैं ही राजकुमारी के वेश धारण करके एक नाटक में हिस्सा लिया था, तब मेरा ही चित्र खींचा था, ये मैं ही हूँ। जिस पल इस बात को समझ पाए ये मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूँ, उनके मन में जो विचार था ना, जिन विचारों से उनके मन को बांध रखे थे, जिन विचारों को दूषित करते हुए, व्याकुल व्याग्र करते हुए अनजाने में अशांत हो रहे थे, फिर वो सब ढह जाता है, सब बह जाता है, सब फिर मिट जाता है, फिर मन शांत हो जाता है। ठीक यहाँ पे भी ये जो संसार को हम द्वैत के रूप में, त्रैत के रूप में, कई शरीर, कई लोग, कई कुछ मानते हुए इस रेस में जो हम भाग रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, सत्संग के जरिया, शास्त्रों की अध्ययन के द्वारा ही हम सच को समझ पाएंगे कि मैं अलग, बाकी शरीर अलग नहीं है, मैं ही सब में हूँ, सब कुछ मुझ में है। हम सब एक है, हम सबका सोर्स एक है, हम सबका बेसिक सब्सटेंट एक है, हम सब एक बंधन में है। जब तक इस अलगाव भाव से आपके मन को आप मुक्त नहीं करेंगे, तब तक मन में अशांति ही रहेगा, व्याकुलता रहेगा। कुछ बनने के प्रयत्न करेंगे, कुछ दिखावा करने की, कुछ किसी से देखते हुए, किसी से कुछ पाने की लोभ मोह में मन को बांधते हुए, अनजाने में आप खुद बनाए हुआ जाले में आप खुद गिरकर छटपटाते, तड़पते रहेंगे। इंद्रिय हर पल भौतिक सुख में व्याकुल रहते हैं। इंद्रियों के स्वभाव को हम कैसे जानेंगे? मन की नियंत्रण हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? शरीर को आडंबर भले ही आप कितना कर ले, मन रूपी उस सॉफ्टवेयर को अगर आप ना सुधारेंगे तो ये जो हार्डवेयर कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। हार्डवेयर सही कार्य नहीं कर पाएगा। हार्डवेयर के साथ साथ इस सॉफ्टवेयर को भी सुधारना चाहिए। मार्ग केवल सत्संग है, मार्ग केवल सद्ज्ञान है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।